नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि सीनियर सिटीजन को कैसे अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ निवेश नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, सारे चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कहीं पे निवेश करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही कीजिए। मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत सारा स्कीम है, कहाँ लगाऊं, कितना लगाऊं, अच्छा पूरा सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरा कैपिटल कैसे ग्रो होगा, अब पूरा ग्रोइंग में अगर मैं निवेश कर देता हूँ मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन का क्या रहेगा, है ना। तो एक मिक्स अप्रोच, ताकि आपका कैपिटल भी ग्रो होते रहे और कुछ पोर्शन आपका सेफ इन्वेस्टमेंट में भी रहे, ताकि आपको ये भी दिक्कत ना है कि बाज़ार का उतार चढ़ाव में आपका कोई परेशानी हो। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर एक सिटीजन हैं तो आपने लगभग 60 साल तो है ही एज, और 30-35 साल आपको काम करते हुए हो गया, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो अपना बिजनेस हो। उसका बाद आपने जो कैपिटल इकट्ठा किया है 30-35-40 साल में, उस पूंजी को लूज़ ना करे, उसको प्रोटेक्ट कैसे रखें, मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। तो उस टारगेट को हम रखते हुए आज यहाँ पे पूरा चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो कहीं अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हर किसी को इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो पहले ही आपको एक चीज़ करना है कि आपको कोई भी इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। जैसे होता है ना LIC का कोई इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट, कि आपका इंश्योरेंस भी रहेगा, आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा, देन यूलिप प्लान, ये सब बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इनका जो रिटर्न है FD का बराबर है और आपको 60 साल हो गया, अलग से इस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट अगर इंश्योरेंस का करना ही है तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपको कोई भगवान ना करे बीमारी लगे तो उसमें आपको सेव मिले। ठीक है, देन आपको एक चीज़ और करना है, अपना बॉडी, सोल एंड माइंड, ये तीनों पे काम करना है। सुबह उठते ही अपना जॉगिंग, ठीक है, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब करना है ताकि आपका बॉडी फिट रहे। देन थोड़ा आप योगा, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन, मनन, ये सब कर सकते हैं बैठ के, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, माइंड स्टेबल रहे। क्योंकि आप ऑलरेडी इतना साल काम करके आए हैं, एक एक्चुअल जो हैबिट रहता है काम कर में, सुबह उठ के जाने का, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे तक वापस आने का, ये बिल्कुल आपका बंद हो जाएगा। तो आपका माइंड ऐसे ही अनस्टेबल जैसा रहता है, क्या करूं नहीं करूं, किसका साथ उठूं किसका साथ बैठूं, ये सब प्रॉब्लम आता है। तो पहले माइंड पे काम कीजिए। देन आपका सोल, सोल पे भी आप काम करेंगे, ध्यान, चिंतन, मनन करके, ठीक है, आत्मा परमात्मा का थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों अगर आपका स्टेबल हो जाएगा, अच्छा रहेगा, तो मनी बाय प्रोडक्ट, मनी तो आना ही है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मनी लाने के लिए और सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी 2024 में अप टू 30 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा 30 लाख आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम जितना भी है, आप इतना मैक्सिमम लिमिट इसमें लेके चलें। तो 8.2 का अभी इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंट में, ये टैक्सेबल है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें आपको टैक्स भी फ्री मिलता है 1.5 ATC के अंदर 1.5 लाख तक, अगर आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं। देन आपको इसमें 80 TTB के अंदर 50,000 का और टैक्स फ्री मिलता है ओल्ड रिजिम में, अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्कीम जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देन सेकंड ऑप्शन है बैंक RD। ठीक है, आप RD पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक RD में काफ़ी सारा ऑप्शन है। जैसे गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ पे आपको 7 से लेकर 7.5% तक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट बैंक से हट के अगर प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे, आपका ओवरऑल कैपिटल जो है 5 लाख का यहाँ प्रोटेक्शन रहता है। तो 5 लाख का गवर्नमेंट आपको अगर नुकसान हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है, 5 लाख आपको गवर्नमेंट डूबने नहीं देगा। तो अप टू 5 लाख आप सिक्योर मान के चलेंगे तो 5 लाख तक आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं।
जहां आपका गवर्नमेंट बैंक है 7 से 7.5 मिलेगा, प्राइवेट बैंक में आपको 8 से 8.5% तक मिल जाएगा, 1% का डिफरेंस हो जाएगा। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर करेंगे तो अप टू 9.25 यहाँ तक आपको रिटर्न मिलने का चांसेस है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। तो ये हुआ रेगुलर इनकम के लिए। देन अगर आप थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं, डायरेक्ट मैं तो बोलूँगा नहीं आपको निवेश करने के लिए, अगर आप समझते हैं, नहीं समझते हैं तो थोड़ा रिसर्च कीजिए। अपना जो कैपिटल है उसको ग्रो भी करना जरूरी है और प्रोटेक्ट रखना भी जरूरी है। तो इसमें डेट फंड में जो गिल्ड फंड है, ये गिल्ड फंड बहुत ही अच्छा फंड है। गिल्ड फंड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, आरबीआई जो बॉन्ड निकालता है वहाँ पे निवेश करता है, तो ये भी सिक्योरिटी है एक वन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। अगर आप एसबीआई का साथ जाना चाहते हैं तो एसबीआई मैग्नम का गिल्ड फंड आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 ईयर में 9.81% तक रिटर्न दिया हुआ है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी 0.47 है, ठीक है। तो गिल्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड का समझ रखते हैं तो। देन आप एमआईएस करके चलिए, एमआईएस में भी 7.4% का इंटरेस्ट है। अगर आप सिंगल अकाउंट करते हैं तो वहाँ पे 9 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जॉइंट अकाउंट रखते हैं तो अप टू 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका टैक्सेबल होता है जो इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें जितना आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। देन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी एक एलआईसी का स्कीम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्कीम है, वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट अच्छा है। देन एफडी अगर करना है आपको तो बैंक एफडी, जैसे मैंने आरडी में बताया, तो गवर्नमेंट बैंक है उनमें मैक्सिमम 8.5 तक इंटरेस्ट रेट दे देता है 80+ एज जिनका है उनको। अगर आप 60 एबव है तो आपको 7.5। प्राइवेट बैंक में वही अगर आप 8% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिस्क यही है कि ये स्मॉल बैंक होता है, छोटा बैंक होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 5 लाख तक आपका सिक्योर रहता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अप टू 5 लाख तक ही आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। देन अगर आप अपना पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, पोर्टफोलियो का मतलब है एक जगह पूरा पैसा ना लगाना, इकट्ठा ना लगाना। आपको ग्रोथ चाहिए तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये भी नहीं करना है, और पूरा का पूरा आप सेफ एसेट में लगा दिया, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो बना के चलिए। पूरे अंडा को आपको अलग अलग बकेट में रखना है, एक बकेट में रख देंगे कोई नुकसान हो जाएगा, फूट जाएगा तो सारे डूब जाएगा, ऐसे नहीं करना है। इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड करके चलना है। तो गोल्ड, अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है थोड़ा बहुत, तो आप एसजीबी को देख सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे 8 साल के लिए लॉक इन रहता है और इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहता है, तो यहाँ पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं। देन है एनएससी, एनएससी में 7.70% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे भी टैक्सेबल है इनकम, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, ठीक है। देन केबीपी है, किसान विकास पत्र, वो भी 7.50 तक है, यहाँ 10 साल में डबल हो जाता है लगभग, ठीक है। 7.50 इसका इंटरेस्ट है और 10 साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है। देन अगर आप कर सकते हैं तो टर्म डिपॉजिट भी कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट जो है 1 साल के लिए 6.9% इंटरेस्ट देता है और 2 साल में 7% तक इंटरेस्ट देता है। इसमें भी नो लिमिट है, कोई कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये तो हुआ कुछ सिक्योर चीज़ जो करना ही करना है आपको। आपका जो अकॉर्डिंगली 90%, 80 से 90% आपको पैसा यहाँ लगा देना है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया आपको हेल्थ इंश्योरेंस चेक कर लेना है आपका है नहीं है, और एक इमरजेंसी फंड आपको इकट्ठा रखना है, चाहे आप एफडी में रखें, चाहे आप डेट फंड में रखें, चाहे शॉर्ट टर्म फंड में रखें, कुछ भी रखें, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको रखना है, ताकि अचानक खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, आप कहाँ से निकालेंगे। मार्केट अगर डाउन चलेगा, कुछ भी चलेगा, तो ईजी एक्सेस होना चाहिए उसका, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं इमरजेंसी फंड। देन अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और आपको काफ़ी सालों से पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको आइडिया है, तो मैं बताऊंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देते हैं। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये तीनों म्यूचुअल फंड में एक एक करके स्कीम में
ले सकते हैं। जैसे मैंने डेट में बताया आपको गिल्ड फंड को, तो अभी मैं बता रहा हूँ हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में आप एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप चूज़ कर सकते हैं। तो एसबीआई का जो है ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप देख सकते हैं, ये 54 रुपीज़ के आसपास एनएवी चल रहा है और एक साल में देखिए 30% तक आप रिटर्न दिया हुआ है ना। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, कहाँ कहाँ निवेश करता है, कितना रिस्क है, सब कुछ आप चेक करिए, उसका बाद निवेश कीजिए। और अगर निवेश करते हैं तो उसका जिम्मेदारी भी लीजिए कि आपने रिसर्च करके इसको इन्वेस्ट किया। किसी का बात सुनाई में आप वीडियो देख के नहीं निवेश करना है, मेरा रिकमेंडेशन यही है। नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे और होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर मार्केट गिरेगा तो, है ना। देन ये है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का, जैसे मैंने बताया आपको कि रिटर्न ये पाँच साल का रिटर्न देखिए, ये 15% का आसपास 5 साल में भी रिटर्न दे रहा है। तो ये आपका एक अच्छा खासा कैपिटल को ग्रो भी करेगा, ठीक है। देन इक्विटी फंड डायरेक्ट मार्केट का साथ लिंक होता है और पूरा का पूरा कैपिटल जो ये रेज करते हैं म्यूचुअल फंड वो मार्केट में लगाते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें लार्ज कैप का स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ दोनों आपको मिलता है, ठीक है। एक साल में देखिए 60% का ऊपर रिटर्न, ठीक है। और 5 साल में देखिए ये 29% का आसपास का रिटर्न। तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। इसमें मैं बताऊंगा कि जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसका छोटा सा हिस्सा ही आप लगा के बैक टेस्टिंग कीजिए, अपना टेस्ट कीजिए 2 साल 4 साल, उसका बाद कॉन्फिडेंस जब आए तब निवेश कीजिए। एक ऑप्शन और भी होता है, वो होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आपका पास अगर ज़्यादा कैपिटल है, आप मार्केट का आइडिया रखते हैं, आपको समझ है, ठीक है, तो आपको आईपीओ निवेश भी एक अच्छा खासा मुनाफा देगा शॉर्ट टर्म में। जैसे ये देख सकते हैं कि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ है, इसका आईपीओ ओपन हुआ है 27 से 29 फरवरी तक चलेगा और ये एक मेन लाइन आईपीओ है, ठीक है। इसका 53% का जीएमपी चल रहा है। अगर ये मेन लाइन आईपीओ मतलब आपको 15,000 तक इन्वेस्ट करके चलना पड़ता है। ये मान लीजिए आप 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये लॉटरी टाइप का होता है, अगर आपको ये आईपीओ लग गया तो अभी जो 53% का जीएमपी है इतना आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, 15,000 में 6,000, ठीक है। तो ये भी बुरा सौदा नहीं है, लेकिन इतना करना है कि जैसे लिस्ट होता है तुरंत आपको निकल जाना है। उसका बाद मार्केट वॉलेटिलिटी अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो और ज़्यादा जीएमपी आएगा, और ज़्यादा आपको लिस्ट होते टाइम गेन मिलेगा। अगर जीएमपी हट गया, कम हुआ, तो आपका रिटर्न भी कम होगा। तो आप जीएमपी को देख के और सेकंड डे या थर्ड डे कंसीडर करके इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 92% तक जीएमपी दिखा रहा है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएससी एसएमई आईपीओ है ये। एनएससी एसएमई आईपीओ में 1 से लेके 1.5 लाख रुपया तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप 51% जीएमपी देख रहा है, एक ही टाइम में 45% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। देन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 66% जीएमपी दिख रहा है, 60,000 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। देन आप ये देख सकते हैं कि 1,40,000 तक 169% तक जीएमपी देख रहा है। तो ये लॉटरी वाला चांस है, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको समझ है तब आप ऐसे रिस्क की चीज़ में जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप और रिस्की हैं, आपको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक नीचे जाता है क्यों, ऊपर जाता है क्यों, सब कुछ आइडिया है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज लेके। जैसे ये 200 डीएमए अच्छा स्टॉक है, ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है। 200 डीएमए को बहुत टाइम में अप्रोच नहीं किया, तो शॉर्ट टर्म में देखिए अभी बैंकिंग में बहुत ख़राब न्यूज़ चल रहा है, तो 200 डीएमए का आसपास ये चल रहा है। ये वापस आएगा अपना ऑल टाइम हाई का आसपास, या जो प्रीवियस हाई था उसका आसपास। तो प्रीवियस हाई अगर आएगा 1700 1750 के आसपास, तो यहाँ से लेकर शॉर्ट टर्म में आपको 15-20% रिटर्न मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोटक बैंक, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई जो है, इसका ऑल टाइम हाई 2200 तक है। क्या अभी 1700 लेके 1900 नहीं, 2000 नहीं आएगा, तो इतना शॉर्ट टर्म में आप कमा सकते हैं जब आएगा। ये देखिए बीच बीच में ऐसे वेब चला हुआ है, आया गया आया गया आया गया, ठीक है। अभी भी गया था, अभी भी आया, फिर जाएगा। तो इसको भी समझ के आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये देखिए बजाज फाइनेंस भी अभी ऑप्शन है। ये स्टॉक अभी 6000 का आसपास चल रहा है, 8000 का ऊपर हाई मारा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, आप बताइए। ये 200 डीएमए के ऊपर अभी चल रहा है, अभी
इस हाई को अप्रोच करेगा, नहीं तो इस हाई को अप्रोच करेगा। तब आपको 15 to 20% रिटर्न अगर मिल जाता है 6 महीना में, साल भर में, तो क्या बुराई है। लेकिन एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, आपको सीख के करना है, सोच समझ के करना है। किसी की भी वीडियो देख के सुनी सुनाई पे काम नहीं करना है। अगर आप सीख के करेंगे तो आपको ये स्टॉक अगर 6 महीना भी नहीं चला तो आप इसको होल्ड कर पाएंगे, नीचे आएगा तो और ख़रीद पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अपना कैपिटल को बढ़ाना नहीं है इस टाइम में, ज़्यादा प्रोटेक्ट करना मेन चीज़ है। तो अपना पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा ही कीजिए, ताकि आप मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक स्टेबल रिटर्न भी आपको आने का कोशिश हो सकता है। तो अगर फ्रेंड ये वीडियो अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ में सुधार चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड एंड फैमिली का साथ शेयर कीजिए और लंबे समय में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प कीजिए, ताकि उनका भी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और थोड़ा बहुत अर्निंग वो भी कर सकता है और अपना फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकता है। कहाँ निवेश करना है, क्यों निवेश करना है, सब कुछ आइडिया वो लगा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।